दोस्तों एक जेन्युइन क्वेश्चन बार बार माइंड में आता है। हम 4-5 दिन काम कर लेते हैं, कभी कभी 8 से 10 दिन काम कर लेते हैं, लेकिन फिर ब्रेक लग जाता है। फिर उसके बाद कभी कभी हफ्ते निकल जाते हैं फिर से वापस काम शुरू करने में। लेकिन जब वापस काम शुरू करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों कंसिस्टेंसी ना होने की 3 वजह हैं। दोस्तों पहला वजह है फ्लो स्टेट डोपामिन रिलीज़। दोस्तों अभी तक आपने अपने काम में फ्लो स्टेट का मज़ा नहीं उठाया है, इसलिए हर दिन लगे रहना मजदूरी जैसे लगता है। जाहिर है कि आपका दिमाग कहीं तो मज़ा ढूंढ रहा है और वो मज़ा उसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से मिलता है। जैसे इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, मूवीज़ बने ही हैं आपको बिना मेहनत के मज़े देने के लिए। दोस्तों एक बार इस डोपामिन रिलीज़ की आदत लग गई तो फिर दिमाग किसी भी काम में ध्यान लगाने की मेहनत क्यों करेगा। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, अगर YouTube पे आपने काफ़ी देर वीडियोस देख लिए हैं तो फिर किताब खोलते ही नींद आने लगती हैं। दोस्तों काम के बीच में किस तरह का डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो मैगज़ीन पढ़ना हो, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना ही क्यों ना हो, समय के साथ आपकी एनर्जी और ध्यान लगाने की क्षमता को कम कर देता है। आपने अगर फ्लो स्टेट का मज़ा फील किया है, उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंसी में दिक्कत आती हैं, तो दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी ना होने की दूसरी वजह है पावर ऑफ मॉर्निंग। तो हमने अभी तक सुबह की ताकत को समझा ही नहीं। दोस्तों हर दिन आपको नई सुबह एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है। आप इस कॉन्सेप्ट को 4 सेक्रेड आवर रूल भी कह सकते हैं। इस समय दिमाग को आसानी से शांत और कंसंट्रेट किया जा सकता है। इस समय दिन का सबसे ज़रूरी काम और सबसे कठिन काम ख़त्म कर दीजिए। पहले सुबह के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दिन की लय बनाने के लिए, लेकिन फिर समझ आया कि केवल लय पर क्यों रुकें। क्यों ना दिन के सबसे ज़रूरी और सबसे कठिन काम ना केवल शुरू करें बल्कि ख़त्म कर दें। इसलिए 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 घंटे ज़रूरी हो गए। मैं इन्हें 6 सेक्रेड आवर्स कहता हूँ। दोस्तों यानी सुबह के 6 घंटे में अपने दिन के सबसे ज़रूरी काम ना केवल शुरू करना बल्कि ख़त्म कर देना। ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान लगाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, लिखना, पढ़ना, सोचना वगैरह। हम जानते हैं कि हर दिन एक जैसी एनर्जी और मूड नहीं रहने वाला, इसीलिए आप इन 6 घंटों को पूरा निचोड़ लेते हैं। हफ्ते के 7 दिन ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं और 12 बजे तक यानी लंच से पहले आप अपने दिन का 70% काम करके फ्री हो गए। बाकी दुनिया तो इस समय सीरियस होना शुरू होती है। दोस्तों लंच के बाद आप वो सब काम करते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता या जो इंटरेस्टिंग और आसान होता है। ये आदत आपको पूरी ज़िंदगी भर काम आएगी। चाहे आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं, लंच से पहले आप अपने दिन के सबसे ज़रूरी सबसे कठिन काम ख़त्म कीजिए। ये दो एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज मेंटल विन। दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, लंच के पहले आपका दिन का ज़रूरी काम निपट गया है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और दिन का सबसे ज़रूरी काम ख़त्म होने की वजह से इसकी वजह से आपकी सेल्फ़ स्टीम भी बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई सेल्फ़ स्टीम की वजह से आप बाकी दिन भी कठिन काम कर जाते हैं। दोस्तों ये मेंटल विन स्ट्रेटेजी बहुत लोग अपनाते हैं। जैसे एप्पल के CEO टिम कुक सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले ऑफिस पहुंचते ही हैं। साथ में ऑफिस पहुंचने से पहले ही वे घर पे सारे ईमेल्स और एप्पल यूज़र की वेबसाइट पे जाकर के कमेंट्स को पढ़ चुके होते हैं। दोस्तों इसका दूसरा एडवांटेज है नो ब्रेक डाउन। मान लीजिए कि किसी वजह से ब्रेक लग भी गया, बाकी दिन आप कुछ नहीं कर पाए, तो अगले दिन सुबह आपको पछतावा नहीं होगा कि यार कल का दिन पूरा वेस्ट हो गया और अगले दिन आसानी से काम शुरू कर पाओगे। यही तरीका समझ में आता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने का। दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? ऐसे गोल्स जो अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे लाइट का बिल भरना, टिकट बुक करना वगैरह, ये सब अर्जेंट काम है। लॉन्ग टर्म गोल का निकट भविष्य पर कोई भी खास असर नहीं दिखता, लेकिन ये आने वाले 3 से 10 साल में बदल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म गोल पे काम करना आसान है क्योंकि उनका निकट गोल ही यानी एग्ज़ाम ही उनका लॉन्ग टर्म गोल होता है। लेकिन नौकरी या बिजनेस में आने के बाद या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लोग लॉन्ग टर्म गोल की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। जैसे अगर आप अपनी कम्युनिकेशन नेगोशिएशन स्किल में सुधार कर लें या अपने इमोशन का फ़ायदा उठाना सीख लें तो आप फ्यूचर में
अच्छी सैलरी पा सकते हैं या आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कह सके कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर रहे हैं। आप कहेंगे ये सब ठीक है, हर दिन सुबह से 6 घंटे लगे रहना भी तो कठिन काम है। बिल्कुल है, लेकिन किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इसके लिए पहला ट्रिक है शेड्यूल योर स्लीप। आपका दिन एक रात पहले नहीं बल्कि एक शाम पहले शुरू होता है। आपको शाम को ही पता होना चाहिए कि हम निर्धारित समय पर सोएंगे, निर्धारित समय पर उठेंगे। हमेशा टाइम पर सोइए, क्योंकि आप टाइम से सोएंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे। दोस्तों, उठते ही अपना रूटीन शुरू कीजिए। अगर आप सुबह उठते ही रूटीन शुरू नहीं करेंगे तो बार बार सुबह उठते ही मन करेगा चलो कोई वेब सीरीज़ देख लेते हैं, चलो पहले एक बार गेम खेल लेते हैं, या किसी से फ़ोन पर बात कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, सुबह उठते ही अपनी रूटीन को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कोई भी मॉर्निंग रूटीन सफल होने के लिए आपको सोने से पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठते ही आपको क्या करना है। दोस्तों, दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, प्लान प्रिसाइजली 2 मिनट रूल। आपको ये पता है कि नहाना, धोना, एक्सरसाइज वगैरह करना है, लेकिन आपको ये भी क्लियरली पता होना चाहिए कि अगले दिन कौन से पेज से पढ़ना शुरू करना है, या सुबह उठ करके कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या अगले दिन एक्सरसाइज रूटीन में कितने राउंड मारने हैं। जितना ज़्यादा क्लियरली आपको ये सब पता होगा, उतनी आसानी से आप अपने 2 मिनट रूल को यूज़ कर पाओगे। तीसरी वजह है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का ना होना। दोस्तों, इसी बात से बेहद ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं कि हमें अक्सर नई ट्रिक्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमने पहली वाली ट्रिक को सीख करके ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, उस ट्रिक को सीखने के बाद उसे फॉलो नहीं किया। इसलिए हमेशा ट्रिक्स का इंतज़ार रहता है। जैसे 2 मिनट रूल किसी भी काम को शुरू करने का बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, लेकिन ये 20 सेकंड में पूरा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 मिनट रूल केवल टेबल पे बैठ करके किताब खोलना नहीं हो सकता, वो तो 20 सेकंड में हो जाएगा। 2 मिनट रूल होता है अगले 120 सेकंड में एक पेज पढ़ना, मन लगा के पढ़ते जाना। दोस्तों, जब तक जो भी आपने सीखा है उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, तो आपको बार बार दिक्कतें आएंगी, बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप हर बार नई चीज़ों की तलाश करते रहेंगे, नई ट्रिक्स का तलाश करते रहेंगे। इसलिए जो भी सीखें उसे पूरी समझदारी और ईमानदारी से इस्तेमाल करें, उसे पूरी समझदारी और ईमानदारी से फॉलो करें। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड रखें। वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही काम की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।